बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको कद्दू गोश्त बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और कम मसालों में ये झटपट सी कद्दू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी मेरे आज के तरीके के मुताबिक कद्दू गोश्त की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की कद्दू गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर लेना है और इसमें 500 ग्राम मटन ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। मेरे पास ये पिसी हुई रेड मिर्च इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए आप अपनी मिर्चों के मुताबिक मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने तकरीबन 2 कप पानी शामिल करना है। इसमें इतना पानी शामिल करना है कि इसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। चम्मच की मदद से इसको एक बार अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट के लिए इसको पकाना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि मटन को मैंने इस तरीके के साथ दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसको भी ड्राई कर लेना है। मटन का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जैसे ही मटन का पानी ड्राई हो, इसमें हमने हाफ प्याली घी ऐड करना है। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कुकिंग ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कुकिंग ऑयल का यूज़ करें। चम्मच की मदद से मटन को घी में मिक्स करते हुए 12 से 14 मिनट तक मटन की घी में भुनाई करनी है। याद रखें कि हम गोश्त की जितनी अच्छी तरह से घी में भुनाई करेंगे, गोश्त में टेस्ट भी इतना ही अच्छा आएगा। साथ ही साथ इस तरीके से चम्मच को चलाते जाना है और मटन की भुनाई करते जाना है। 14 मिनट गुजर चुके हैं और मटन की मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ भुनाई कर ली है। जैसे ही मटन की भुनाई कंप्लीट हो, इसमें हमने कद्दू ऐड कर देने हैं। ये 3 अदद मैंने मीडियम साइज के कद्दू लिए थे। कद्दुओं को मैंने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ बारीक बारीक काट लिया था। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ कद्दुओं को गोश्त में मिक्स कर लेना है। कद्दू गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। हर गोश्त में ये बहुत ही मजे का बनता है। अब इसमें हमने एक छोटा कप पानी शामिल करना है। चम्मच की मदद से कद्दुओं को पानी में मिक्स कर लेना है। ढक्कन की मदद से कद्दुओं को कवर कर देना है और 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और कद्दू पूरी तरह से गल चुके हैं और इनमें मौजूद पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इनको भून लेना है और इनमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी को ड्राई कर लेना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और कद्दू बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने भून लिए हैं और इनका एक्स्ट्रा पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। 4 से 5 अदद इस साइज में कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। हमारा लाजवाब सा कद्दू गोश्त का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। बहुत ही टेस्टी सा कद्दू गोश्त का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी मेरी आज की रेसिपी के मुताबिक इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की कद्दू गोश्त के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।